Ignited Minds Tutorials has recently released a collection of informative videos focusing on motion, specifically tailored for Science Class 9 students. In this captivating series, students will delve into the fascinating world of physics and explore the fundamental concepts of motion. The videos provide a comprehensive overview of key topics such as displacement, velocity, acceleration, and the various types of motion. Through clear explanations and engaging examples, students will develop a solid understanding of these concepts, enabling them to tackle more complex problems with confidence. Each video covers a specific aspect of motion, offering step-by-step explanations that simplify the underlying principles. The visuals and diagrams used in the videos enhance comprehension, making it easier for students to grasp the concepts being discussed. Ignited Minds Tutorials Motion Series also includes real-life examples and practical applications of these concepts, highlighting their relevance in the world around us. By relating the principles of motion to everyday experiences, students can better comprehend and appreciate the subject. Whether students are new to the topic or need a comprehensive review, Ignited Minds Tutorials Motion Series is an excellent resource. These videos provide a solid foundation in the principles of motion and are an invaluable aid in preparing for Science Class 9 exams. Ignite your mind with this enlightening series and embark on a journey through the captivating realm of physics. तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? अगर ये नहीं दिया हुआ तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? भाई साहब आपका दोनों स्पीड को ऐड कर दो, 30 प्लस 20 अपॉन 2, ठीक है? तो दैट विल बी हाउ मच? आपका 50 अपॉन 2, दैट इज 25 किलोमीटर्स पर आवर इज द एवरेज स्पीड, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर? अ मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड and traveling with uniform acceleration for 3 seconds. What is its acceleration? बोलो भाई साहब, acceleration कितना है? A motorcyclist starts from rest and reaches a speed of 6 meter per second after traveling with uniform acceleration for 3 seconds. What is its acceleration? देखो यहाँ पे आपका initial velocity कितना है? Initial velocity कितना है? ओए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब भी हम बोलेंगे अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अ बॉडी स्टॉप्स, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। ये याद रखो, ठीक है? अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर हम बोलते हैं अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा जीरो। अ बॉडी स्टॉप्स, अ बॉडी स्टॉप्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? फाइनल वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है? अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। अ बॉडी स्टॉप्स, फाइनल वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता? ठीक है, ओके। यहां पे क्या बोला जा रहा है? अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है? तो u इज इक्वल टू जीरो और भाई साहब रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? आफ्टर ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 3 सेकेंड्स, ठीक है? आपको एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन कितना होता है बोलो? एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। तो v की वैल्यू यहां पे कितनी है? 6 माइनस 0 बाई टी, दैट इज 3, ठीक है? ये हो गया मीटर पर सेकेंड में और ये हो गया सेकेंड में, तो ये हो गया 6 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। ओके ओके ओके। एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है? एक एयरक्राफ्ट है जो कितने में ट्रैवल कर रहा है? 600 किलोमीटर्स पर आवर, एक्सिलरेट्स स्टेडीली एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ये इसका एक्सेलरेशन है, 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट ऑल्टीट्यूड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर? ठीक है, ये आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका कन्वर्जन आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है? छोड़िए, इसको अपन बाद में करेंगे। इफ अ बस ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, ठीक है? एक बस है जिसका भाई साहब क्या दिया हुआ है? ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इसका मतलब अगर मैं ए की वैल्यू पूछूं तो कितना होगा, डी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, कम टू रेस्ट मतलब v कितना हो जाएगा 0। देखो मैंने यहां पे बताया आपको, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u 0, अ बॉडी स्टॉप्स और कम्स टू रेस्ट v इज इक्वल टू 0, तो v इज इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा 0। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी आपसे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग मतलब t की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। आपको मालूम है एक्सेलरेशन होता है क्या, v माइनस u बाई टी, वैल्यू डाल दीजिए, यहां पे कितना है -5, v की वैल्यू यहां पे कितना है 0, -20 अपॉन t की वैल्यू कितनी हो गई -5t इज इक्वल टू -20, सो देयरफॉर t की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20 बाई -5, दैट इज हाउ मच 4 सेकेंड्स, सो इट विल कम टू रेस्ट इन 4 सेकेंड्स। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये सब सवाल आपको करने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्या डिफरेंस होगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्ट, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। जैसे समझ लो भाई साहब आप एक डायग्राम दिखा दो, यहाँ पे ये लेट्स से एक डायग्राम दिखा दिया आपने, यहाँ पे कोई बॉडी ए है, ये पहले बी पे गई और फिर सी पे, ठीक है। तो लेट्स से ये यहाँ पे 3 और ये 4, ये 3 किलोमीटर इधर कवर किया और 4 किलोमीटर इधर, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया भाई साहब 5 किलोमीटर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली व्हाट, डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ actual path, length of actual path covered by the body, length of the actual path covered by the body, whereas displacement is what people? Displacement is the difference between initial and final positions of the body and final positions of the body, ठीक है। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? तो यहाँ पे अपन डिस्टेंस कितना बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी एंड देन फ्रॉम बी टू सी। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा बोलो, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, दैट इज हाउ मच 7 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर, और ये किस तरफ है भाई साहब, ठीक है। आप अगर प्लॉट करेंगे यहाँ पे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो ये किस तरफ है भाई साहब, नॉर्थ वेस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, क्लियर है। एन एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी टू क्यू, देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर at right angles to PQ, what is its resultant displacement? चलिए इसको जरा कैलकुलेट कीजिए फटाफट, क्विक एवरीवन। An ant travels a distance of 8 centimeter from P to Q and then moves a distance of 6 centimeter at right angles to PQ। भाई साहब देखो सिंपल है, an ant travels a distance, आप देखो यहाँ पे P to Q, तो एक एंट है जिसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एन एंट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P to Q, एट सेंटीमीटर फ्रॉम P to Q, एन एंट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम P to Q एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल्स टू PQ, 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल्स टू PQ, 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल्स टू PQ, तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल्स टू PQ, ठीक है। फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? तो लेट्स से आपका ये हो गया R, ठीक है, लेट्स से दिस इज R, ये हो गया भाई साहब आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, बोलिए भाई साहब। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट
इज बेसिकली व्हाट, पी आर। और पी आर की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई साहब, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, पी क्यू का स्क्वायर हो गया 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर हो गया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो दैट विल बी 64 प्लस 36, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो देयरफॉर पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 10 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 10 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपलम? पी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, है ना, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट। आर वी क्लियर? Define motion. What do you understand by uniform motion and non-uniform motion? Motion is basically rate of change of distance with respect to time, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट के साथ। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, equal distances in equal intervals of time. Non uniform motion, unequal distances in equal intervals of time, ठीक है। Define speed, rate of change of distance, and ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड इज rate of change of distance, velocity is rate of change of displacement. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed will have only magnitude, velocity will have magnitude plus direction, ठीक है। Okay, speed can never be zero for a moving body, velocity can be zero for a moving body, ठीक है, क्लियर है। कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, क्या करेंगे भाई साहब इसको करने के लिए? 54 किलोमीटर पर आवर को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, 5/18, ये आपका मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 18 3 तो ये हो गया आपका कितना, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली एक्सेलरेशन। डिफाइन द एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिफाइन द टर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, uniform change in velocity. If there is a regular change in velocity, give one example of a uniformly accelerated motion. इसको जरा अंदर रखिए, हाँ क्या 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 बोलियो? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यस करेक्ट। अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। ओके, the distance between Delhi and Agra is 200 kilometer. A train travels first 100 kilometer at a speed of 50 kilometer per hour. How fast must the train travel next 100 kilometer so as to average 70 kilometer for the whole journey? चलिए इसको कीजिए जरा फटाक से, quick everyone. The distance between Delhi and Agra is 200 kilometers. तो आपका वैसा दिल्ली है और ये आपका आगरा है। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, ये डिस्टेंस भाई साहब आपका कितना है, 200 किलोमीटर्स है। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर्स। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज बेसिकली 200 किलोमीटर्स। ओके, अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। पहला 100 किलोमीटर उसने कितने में कवर किया भाई साहब? The train travels the first 100 kilometers at a speed of what? 50 kilometer per hour, ठीक है। The train travels at a distance of 100 kilometer, 50 kilometer. How fast must the train travel the next 100 kilometer so as to average 70 kilometer for the whole journey? तो पूरे जर्नी के लिए कितना एवरेज स्पीड हो जाना चाहिए? एवरेज स्पीड आपका कितना हो जाना चाहिए? एवरेज स्पीड आपका होना चाहिए 70 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है ये रिमेनिंग अमाउंट ऑफ जर्नी की स्पीड कितनी हो, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, लेट्स से यहाँ पे 100, तो आपका एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो टाइम टेकन फॉर, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं टाइम टेकन
फॉर फर्स्ट 100 किलोमीटर्स। ये कितना हो जाएगा बोलो? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 100 किलोमीटर अपॉन भाई साहब यहाँ पे कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किलोमीटर किलोमीटर कर गया, ये हो गया 2, ये हो गया कितना आपका भाई साहब 2 आवर्स। तो द टाइम टेकन T1 इज हाउ मच 2 आवर्स। ये टाइम कितना हो गया भाई साहब? टाइम टेकन T1 इज 2 आवर्स। क्लियर है? आपसे पूछा है भाई साहब, अगर समझ लो हमने मान लिया लेट टाइम टेकन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी, फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी बी T2। हमने मान लिया भाई साहब टाइम लेट से T2 है। ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कितना है भाई साहब 70, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बोलो 200 है ना, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका? एक का टाइम आ गया 2 आवर्स और दूसरे का आपने माना कि भाई साहब इट इज T2 है ना, लेट्स से टाइम T2 माना आपने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 70 इंटू 2 प्लस T2 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये हो गया आपका 140 प्लस 70 T2 इज इक्वल टू 200। तो 70 T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 माइनस, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 60 है ना, 200 माइनस 140 दैट विल बी 60। तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 60/70, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 6/7 आवर्स, 6/7 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे तुमको क्या निकालना है? स्पीड। तो स्पीड इतने का जर्नी का कितना हो जाएगा? स्पीड देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितने का है भाई साहब 100 किलोमीटर, और तुमने टाइम निकाला कितना आया है 6/7 आवर्स। सो व्हाट यू कैन डू इज 100 इंटू 7/6 आवर, किलोमीटर पर आवर, ये होना चाहिए स्पीड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 2 3 6, 2 50 5 7 35, 350/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दैट विल बी हाउ मच 3 11 33, 3 6 18, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? ओके, कौन सा था भाई साहब ये सवाल? ये A train travels the first 15 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour, the next 75 kilometer at a uniform speed of 50 kilometers per hour, and the last 10 kilometer at a uniform speed of 20. Calculate the average speed of the train journey. चलिए फटाफट करना है इसको, क्विक क्विक क्विक। हो गया, डन डन डन। देखो पहले तो भाई साहब यहाँ पे समझो कि क्या पूछा है आपसे, एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो पहले पार्ट ऑफ जर्नी का टाइम कितना हो जाएगा? टाइम T1 कितना होगा बोलो? टाइम T1 होगा आपका डिस्टेंस D1 अपॉन स्पीड S1। D1 डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, और कितने स्पीड से वो कवर कर रहा है 30 किलोमीटर्स पर आवर, तो 30 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, ये किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 15 1 15, 15 2 30,
सो ये हो गया 1/2 आवर्स, ठीक है। टाइम t2 क्या हो जाएगा बोलो, डिस्टेंस d2 अपॉन s2। डिस्टेंस d2 भाई साहब कितना है 75 किलोमीटर अपॉन भाई साहब कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, तो ये कितना हो गया आपका 3/2 आवर्स, ठीक है। टाइम t3 कितना हो गया, एंड द लास्ट 10 किलोमीटर अगेन दिस विल बी d3/s3, d3/s3। तो d3 कितना हो गया लास्ट 10 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 20, तो ये लास्ट 10 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 1/2 आवर्स, ठीक है। क्लियर है। तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, यहाँ पे 15 किलोमीटर, 75 किलोमीटर और लास्ट 10 किलोमीटर। 15 प्लस 75 कितना हो गया आपका 90 प्लस 10 कितना हो गया 100। सो ये हो गया 15 प्लस 75 प्लस 10, ठीक है। तो कितना हो गया ये 15 प्लस 75 प्लस 10, टोटल टाइम कितना हो गया 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2, ठीक है। सो 15 प्लस 75 कितना हो गया 90 प्लस 10 कितना हो गया 100, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब 100 किलोमीटर्स हो गया ये, और 1/2, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5/2 किलोमीटर्स पर आवर। ये 2 ऊपर जाएगा, सो दैट विल बी 100 इंटू 2/5 किलोमीटर पर आवर। 5 20s are, so this will be how much 40 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर ट्रेन जर्नी, दैट विल बी हाउ मच 40 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर, ओके। A car is moving on a straight road at a steady speed. It travels 150 kilometers in 5 seconds. 150 kilometers in 5 seconds. So average speed कितना हो जाएगा बोलो भाई साहब, ये तो एकदम। So average speed भाई साहब कितना हो जाएगा, average speed is equal to total distance, that is how much 150 upon total time, that is 5। 150 तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 30 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। हाउ फार डज इट ट्रैवल इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा 30 मीटर्स, ठीक है। यही स्पीड है ना, सो दैट विल बी आंसर इज 30 मीटर्स, ठीक है। हाउ फार डज इट ट्रैवल इन 6 सेकेंड्स, तो आपका भाई साहब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आप निकाल चुके हो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड इनटू 6 सेकेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 180 मीटर्स, ठीक है। ये हो गया। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल 240 मीटर्स, तो आपको टाइम पूछा है यहाँ पे, टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 240 मीटर्स, और स्पीड आपने कितनी निकाल रखी है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया कितना भाई साहब 8 मीटर, मीटर कैंसिल, ये हो गया आपका कितना 8 सेकेंड्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब एमसीक्यूज है, फटाफट निपटाने हैं, एवरीवन क्विक क्विक। A particle is moving along a circular path of radius r. The displacement after half a circle would be, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तू कुछ भी बोलता है, तू सोचता भी नहीं है, ठीक है। अब पार्टिकल देखो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, देखो ये एक सर्कल है, जो एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, देखो एक पूरा चक्कर मारेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर होगा 2πr। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्या, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r आफ्टर हाफ अ सर्कल। तो आप समझो भाई साहब हाफ अ सर्कल मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये डायमीटर हो जाएगा ना भाई साहब, ठीक है। हाफ अ सर्कल मतलब पार्टिकल ने क्या किया, ये समझ लीजिए सेंटर है, पार्टिकल यहाँ से चला लेट्स से A, और यहाँ से चलते हुए कहाँ पे पहुंचा B, ठीक है। अभी अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं इसका कितना होगा, हाफ इंटू 2πr, ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर्ड होता है एक चक्कर में 2πr, तो आधे चक्कर में कितना होगा हाफ इंटू 2πr। लेकिन यहाँ पे आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस ऑफ द बॉडी।
सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, इधर r और इधर r, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। क्या ये समझ में आ रहा है, क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट इज दैट पार्टिकल ऐसे चला नहीं, इधर से चला नहीं, पार्टिकल चला है ऐसे ही, दिस इज द मूवमेंट और द मोशन ऑफ द पार्टिकल, बट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। आर वी क्लियर? ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा बच्चा बॉडी, 2r। क्लियर? द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। चलिए फटाफट भाई साहब बताइए क्या होगा। मैंने आपको उस दिन क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है और इधर डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको भाई साहब इधर ले लो, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है देखो, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखो, डिस्टेंस को इधर ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि आपने इसको इधर खींच लिया, इधर क्या बचेगा, 1। सो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 और लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ठीक है। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका, वो डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। सो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस विल बी लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है? ओके, अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ मेरी गो राउंड व्हिच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दिस मीन्स दैट द बॉय इज, चलिए बताइए, हाँ, नो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। वेलोसिटी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो तो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर तो यहाँ नहीं, मूविंग विथ एक्सेलरेशन होगा ना, इन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। देखो यहां पे भाई साहब बॉडी है विच इज बेसिकली मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग इन अ मेरी गो राउंड, ठीक है, ये भाई साहब घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। लेट्स से ये यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड है और यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी के दो एस्पेक्ट्स होते हैं भाई साहब, वेलोसिटी के दो एस्पेक्ट्स क्या है भाई साहब, एक है उसका मैग्नीट्यूड और एक है भाई साहब उसका डायरेक्शन। तो यहां पे फिलहाल मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? तो भाई साहब वेलोसिटी चेंज हो रही है। किसी भी बॉडी में अगर वेलोसिटी का चेंज होता है तो वो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन करता है। एनी बॉडी विच हैज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी विल एक्चुअली परफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो यहाँ पे अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। चलिए यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, सो दिस स्पीड इज एक्चुअली 10 मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट स्पीड है बेसिकली 10 मीटर पर सेकंड का, लेकिन इट्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। सो इज इट अंडरगोइंग एक्सेलरेशन? सो द आंसर इज it is in an accelerated motion, ठीक है। In which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal? Distance moved and the magnitude of displacement equal कहाँ पे हो जाएंगे? क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेट रोड है तो आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो इसीलिए आपका स्पीड और वेलोसिटी भाई साहब सेम हो जाएगा, ठीक है। इफ द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड तो ये होगा क्या, इसमें भाई साहब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भाई साहब आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर द सेम। द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड, नहीं होगा भाई साहब। पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, अगर कोई पेंडुलम है, देखो ये आपका पेंडुलम है, तो ये ऐसे गया इधर, फिर ऐसे आया इधर, तो इसका भाई साहब क्या हो रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन इधर फिर से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, फिर इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन जैसे ये वापस आया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ठीक है, ओके। तो ये भी नहीं हो पाएगा। कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड, तो सर्कुलर रोड में भाई साहब डिस्प्लेसमेंट अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो हो जाता है, ठीक है। इफ अ प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन, ये भी आपका एक सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा जब भी आप बाकायदा फिर से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज टू बी डिटरमिन्ड इज 0.6, द स्पीड इज इक्वल टू, अगर एक स्पीड है मूविंग ऑब्जेक्ट का कितना है 0.06 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड टू बी दिस, द स्पीड इज इक्वल टू, अभी आपको उसको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, बाई मल्टीप्लाइंग इट विद बाय 18/5, ठीक है। मीटर पर सेकेंड को आप कैसे कन्वर्ट करते हो, 1 मीटर पर सेकेंड
इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे 0.06 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 36 इंटू 6 कितना आ जाएगा बोलो 216, 1 2 3 0.216 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ऑप्शन आपका भाई साहब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सी। ओके चलिए भाई साहब ये सवाल करने हैं फटाफट फटाफट। एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट दिस। कैसे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं वो गलत है। आप यहाँ पे इसको ऐसे समझना है, देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। 4.9 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, तो पहले सेकेंड में उसने 4.9 मीटर कवर किया, दूसरे सेकेंड में उसने 14.7 कवर किया, तीसरे सेकेंड में उसने 24.5 कवर किया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हाँ एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, लेकिन ये स्टैट्स भी अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। मतलब आपका वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ठीक है। सो यस इट विल बी अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन अ कार रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड, चलिए इसको लिखिए भाई साहब, आप लोग कुछ भी लिख नहीं रहे हैं, मतलब एकदम पिक्चर चल रही है इधर मस्त में। Done. When a car runs on a circular track with a uniform speed, its velocity is said to be changing. This is because velocity क्यों change हो रही है? Direction of the car varies continuously. ठीक है, तो इसका direction change हो रहा है. So basically इसका क्या हो रहा है भाई साहब? Direction of the car varies continuously. अगर आप देखोगे direction जो है वो continuously change होता जा रहा है.
and that's the reason. Okay, which of the following statement is correct regarding velocity and speed of a moving body? Velocity of a moving body is always higher than its speed. गलत है ये भाई साहब, है ना, क्योंकि आपका देखो फंडामेंटली क्या है, फंडामेंटल ये है कि भाई साहब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके डिस्टेंस से कम होगा, दोनों को डिवाइड कर दो इक्वल टू, ठीक है, टाइम से, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज बेसिकली स्पीड लेस देन इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है. सो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन स्पीड, रॉन्ग. स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन वेलोसिटी, जरूरी नहीं, ये आपका बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. दिस इज बेसिकली सॉरी ये आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी, और ये हो गया आपका स्पीड, ठीक है. स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर, जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकता है. स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी in its velocity, speed of a moving body is its velocity in a given direction. Wrong है, ठीक है, उल्टा होगा. Velocity of a moving body is its speed in a given direction. तो ये करेक्ट होगा, ठीक है. क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके. Which of the following can sometimes be zero for a moving body? Average velocity, ओए एवरेज वेलोसिटी, इनमें से कोई भी एक हो सकता है. क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है? क्या? अरे वो दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, माइनस में ही है तू. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो? एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. क्या ये जीरो हो सकता है? यस इट कैन बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, ठीक है. डिस्टेंस ट्रैवल, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता. एवरेज स्पीड, ये भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम है. डिस्प्लेसमेंट क्या, ये जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है. तो इसका मतलब बोथ 1 and 4 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 1 and 4 कैन बी बेसिकली जीरो. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके. व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड्स, तो रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कीजिए फटाफट फटाफट. आप लोग बिल्कुल भी भाई साहब सवाल कर नहीं रहे जैसे करना चाहिए. When a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brakes and brings the car to rest in 20 seconds, then the retardation will be. देखो भाई साहब रेस्ट पे आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला है, if a body is starting from rest, initial velocity u will be zero. If a body comes to rest, then final velocity v will be zero. ठीक है, ओके. तो a car is traveling at a speed of 20, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस कार का बोलो? 10 मीटर पर सेकेंड. applies brakes and brings the car to rest, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है वाला? जीरो, ठीक है. इन 20 सेकेंड्स, तो आपका स्पीड टाइम कितना हो गया? 20 सेकेंड्स. रिटार्डेशन कितना हो जाएगा? तो आपका ए क्या होता है भाई साहब? v माइनस यू बाई टी, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0 माइनस 10 बाई टी. टी इज हाउ मच? 20 सेकेंड्स, ठीक है. तो ये हो गया 20, तो ये हो गया आपका कितना? माइनस 10 बाई 20, दैट विल बी हाउ मच? माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपसे यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या पूछा है? रिटार्डेशन पूछा है. अगर एक्सेलरेशन पूछा होता तो आप क्या लिखते थे? माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन रिटार्डेशन पूछा है तो आप क्या लिखोगे? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे भाई साहब प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिख रहा है? ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना. अगर आप झट से इसको लिख देंगे आंसर तो गलत हो जाएगा. एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, लेकिन रिटार्डेशन इज 0.5. या अगर आपसे पूछा होता रिटार्डेशन की जगह पे डी एक्सेलरेशन, तो भी आपका 0.5 ही होता था, माइनस 0.5 नहीं होता था. ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ यूनिट ऑफ स्पीड? किलोमीटर पर आवर हो सकता है भाई साहब? यस. एस मीटर सेकेंड्स पर मीटर नहीं हो सकता. मीटर पर सेकेंड क्या ये हो सकता है? यस. मिलीमीटर पर सेकेंड हो सकता है, मिलीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है ना, लेंथ पर यूनिट टाइम. कुड नॉट बी है बेसिकली, सॉरी, तो ये वाला नहीं हो सकता. दिस विल नॉट बी. ठीक है, कुड नॉट बी अ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. दिस वन इज
स्पीड आपका भाई साहब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, ओके। सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है भाई साहब। किलोमीटर पर सेकेंड ये नहीं हो सकता। मीटर पर सेकेंड हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कुड नॉट बी कौन सा हो जाएगा भाई साहब, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेंथ पर यूनिट स्क्वायर ऑफ टाइम, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। चलिए भाई साहब इसको करना है। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ अ रेवोल्यूशन? चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक कर चुके अपन, लिख के करेंगे जरा। 2r, दोनों भी पूछा है आपसे। डन डन डन। ओके, सो अ बॉडी इज मूविंग अलोंग रेडियस r, ठीक है। तो एक बॉडी है जो भाई साहब मूव कर रहा है अलोंग अ पाथ ऑफ रेडियस r। ये भाई साहब आपका बॉडी है विच इज मूविंग अलोंग अ पाथ ऑफ रेडियस r, ठीक है। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ अ रेवोल्यूशन? तो भाई साहब हाफ अ रेवोल्यूशन ये कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये आ गया कहां से कहां तक, ये इसका क्या हो गया भाई साहब, हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा बोलो? डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू हाफ इनटू 2 पाई r, सो दैट विल बी हाउ मच, पाई r, ठीक है। डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 पाई r, दैट इज पाई r, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी? सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, ये r मतलब ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्टेंस? r प्लस r, दैट इज 2r, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2r, ठीक है। सो अ बॉडी इज मूविंग, व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी हाउ मच, पाई r, ठीक है, एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r, ठीक है। If on a round trip you travel 6 kilometer and then arrive back home, what distance have you traveled? Round trip है मतलब क्या है, गोल गोल घूमना नहीं है, मतलब जाके वापस आना है, ठीक है, आवन जावन भाई साहब, ठीक है। If on a round trip, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, let's say ये आपका let's say होम है और आप कहीं पे गए भाई साहब, डेस्टिनेशन है ये आपका, ठीक है। यू ट्रैवल 6 किलोमीटर, तो आप यहाँ पे भाई साहब 6 किलोमीटर गए और 6 किलोमीटर वापस आए। इफ ऑन अ राउंड ट्रिप यू हैव ट्रैवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम, व्हाट डिस्टेंस हैव यू ट्रैवल? बाबू कितना हो जाएगा आपका? 6 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, दैट इज 12 किलोमीटर, है ना। कीजिए जरा इसको फटाफट फटाफट कीजिए, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे
होम से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से होम. On a round trip you travel 6 किलोमीटर and then arrive back home. What distance did you travel? तो डिस्टेंस ट्रैवल आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? 12 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. अ बॉडी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, तो ये भाई साहब 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? 3 किलोमीटर्स. A body travels a distance of 3 kilometers towards east. ठीक है, 4 किलोमीटर towards north. ठीक है, 4 किलोमीटर towards north. तो आपका भाई साहब इधर गया 4 किलोमीटर. ठीक है, this will be how much? 4 किलोमीटर towards north. ठीक है, ये हो गया ईस्ट की तरफ और ये हो गया नॉर्थ की तरफ. ठीक है, एंड फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. मतलब किधर गया ये? 9 किलोमीटर इधर ईस्ट की तरफ. ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया भाई साहब? ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका 4 किलोमीटर और ये वाला हो गया आपका भाई साहब कितना? 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, दिस इज 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा? 3 + 4 7 11 + 9 16 किलोमीटर. ठीक है, the total distance traveled will be 16 kilometers. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बोल कैसे कैलकुलेट करोगे डिस्प्लेसमेंट को? नहीं 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 कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? तुम जो बोल रहे हो वो नहीं हो पाएगा. ओके, तो एक्चुअली में ऐसा होगा डिस्प्लेसमेंट आपका. इनका बोलना क्या है? 4 को 2 में बांट दो और ये 2 में कर दो. तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला निकाल लो इधर और पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला निकाल लो इधर. नहीं, रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? कोई बता सकता है रॉन्ग क्यों हो जाएगा? क्या ये समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं? ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस. तो आप क्या करोगे? पहले इसको कैलकुलेट कर लो, फिर इसको कैलकुलेट कर लो, दोनों को जोड़ दो, है ना. लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मतलब ये आधा, ये इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके. लेकिन ये गलत हो जाएगा. वाई वुड दिस बी रॉन्ग? बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि ये हाफ से ही गुजरे. मतलब ये आधा हो ये जरूरी नहीं है. 4 2 और 2 में डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, अगर ऐसा होता कि ये 9 किलोमीटर है और ये भी 9 किलोमीटर है तो ये जरूर वहां से जाता. लेकिन ये नहीं जाएगा. दिस विल नॉट गो थ्रू. ठीक है, तो आपको इसको कैसे करना पड़ेगा? आपको बाकायदा इसको स्केल में ड्रॉ करना पड़ेगा. आप स्केल में ड्रॉ कीजिए. तो स्केल में आप कैसे लेंगे? टेकिंग ऑन स्केल, टेकिंग ऑन स्केल, SCALE, स्केल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ऐसे ड्रॉ कीजिए और फिर इसको स्केल से मापिए. पहले 3 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ कीजिए, फिर 4 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ कीजिए और 9 सेंटीमीटर इधर ड्रॉ कीजिए. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए और उसको स्केल से मेजर कीजिए. बताइए फटाफट, क्विक जल्दी. हाँ, 12.7 आ रहा है. चलिए, तो 12.7 सेंटीमीटर आपका कितना हो जाएगा? 12.7 किलोमीटर्स. दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट. यही एक तरीका है इसको कैलकुलेट करने का. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस इज द ओनली वे इन विच यू कैन कैलकुलेट दिस. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? सो दिस विल बी 12.7 किलोमीटर्स. ठीक है, आपने भाई साहब 3 सेंटीमीटर का इधर बनाया, 3 सेंटीमीटर का इधर, आपने 4 सेंटीमीटर का बनाया. ठीक है, इधर आपने 9 सेंटीमीटर का बनाया. ये इसको ज्वाइन कर दिया. जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये आपको कितना दे रहा है? 12.7 सेंटीमीटर दे रहा है. एंड इसी 12.7 सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 12.7 किलोमीटर्स. दैट विल बी द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट. क्विक एवरीवन.
ओके, अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज क्लासरूम टू द बुक शॉप along a straight corridor towards north. ठीक है, तो बुक शॉप की तरफ जा रहा है भाई साहब ये, और टूवर्ड्स नॉर्थ है ये. ठीक है, सो लेट्स से भाई साहब अ बॉय वॉक्स, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ. दूसरे पेज में कर लेते हैं इसको भाई साहब. स्ट्रेट कॉरिडोर टूवर्ड्स नॉर्थ. ओके ओके ओके, सो द बॉय इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट कॉरिडोर टूवर्ड्स नॉर्थ. ठीक है, a boy walks from his classroom to the book shop along a straight corridor towards north. तो let's say ये है आपका classroom, this is basically what the classroom, and this is the bookshop, this is the bookshop, straight corridor towards north. Okay, he covers a distance of 20 meter in 25 seconds to reach the bookshop. तो ये वाला distance कितने का है भाई साहब? 20 meters का. ठीक है, this distance is how much हम people हम 20 meters and he covers this distance in 20 seconds. In 20 seconds. 20 meters in 20 seconds. Okay, चलिए बस अभी क्या 25. Oh sorry. बस अब चलिए यहाँ पे 25 seconds. 20 meters in 25 seconds. ठीक है? Okay. To reach the bookshop. After buying the book, he travels the same distance in the same direction to reach back in the classroom. ठीक है? तो आपका भाई साहब सेम डिस्टेंस और सेम स्पीड से आ रहा है. ठीक है, इन द सेम टाइम, सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम. ठीक है, तो सेम डिस्टेंस भाई साहब कवर कर, मतलब फिर से उसको कितने लग रहे हैं भाई साहब? 25 सेकंड लग रहा है. ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चा वाड़ी? एवरेज स्पीड होती है भाई साहब टोटल डिस्टेंस. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. Average speed is total distance upon total time. So that will be how much? Total distance is how much? 20 meters. This will be how much people? Total distance is 20 meters plus 20 meters upon total time. That is 25 seconds plus 25 seconds. So that will be 40 meters upon 50 seconds. 40 meter per second. So that will be how much? 5, 8 is 40. 0.8 meters per second. This will be the average speed. क्या ये समझ में आ रहा है? ये total distance upon total time is going to be your average speed. What else has been asked in the question? Average velocity. Average velocity 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपका displacement कितना है? 0 है. ठीक है, आपका displacement यहाँ पे क्या हो जाएगा? Displacement, since it's a round trip, the person is coming back to the, there is no difference between the initial and final positions of the body. So displacement आपका क्या हो जाएगा? 0. तो वेलोसिटी आपकी भाई साहब कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट विल बी 0. क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. अ कार ट्रेवल्स 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी. चलिए फटाफट. देखो, जहां पे ना आपको सिर्फ स्पीड दिया हो वहां पे एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या है? स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 अपॉन 2. लेकिन जहां पे आपको स्पीड नहीं दिया है, ठीक है, जहां पे भाई साहब आपको फिर टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टोटल टाइम निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो जैसे यहां पे देखो 100 किलोमीटर, तो टाइम t1, 100 किलोमीटर टाइम t1 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस d1 अपॉन स्पीड s1. डिस्टेंस आपका कितना है? 100 अपॉन कितना है बोलो? 60. ये हो गया आवर्स. ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये हो गया आपका कितना? 5/3 आवर्स. ठीक है, एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, तो t2 आपका कितना हो गया बोलो? डिस्टेंस d2 अपॉन s2. ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 और आपका 40. ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका कितना? 5/2 आवर्स. 5/2 आवर्स. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन भाई साहब टोटल टाइम. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है भाई साहब? 100 प्लस 100 दैट इज 200 किलोमीटर्स. ठीक है, और टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा? 5/3 प्लस 5/2. ठीक है, पर आवर. तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 200 किलोमीटर्स अपॉन 3 और 2 आपका हो गया भाई साहब कितना? 6. 3 2 जा 6, 5 2 जा हो गया आपका कितना? 10.
प्लस 2 3 जा 6 5 3 जा कितना हो गया 15 पर आवर, ठीक है। सो दैट विल बी 200 इंटू 6 बाई 10 प्लस 15 दैट इज 35 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। 5 7 जा हाँ सॉरी 25, तो ये हो गया 25 8 जा 200, तो ये हो गया आपका कितना 48 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। क्लियर है? ओके, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर पर सेकेंड, it rebounds horizontally at 4.4 meter per second. The ball is in contact with the ball for 0.04 seconds. What is the acceleration of the ball? चलिए फटाफट फटाफट करना है, क्विक क्विक। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया आपके यहाँ पे, चलिए। अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली। अभी देखो यहाँ पे कैसा है, एक वॉल है, ठीक है। लेट्स से दिस इज बेसिकली अ वॉल, ये एक वॉल है, ठीक है। लेट्स से दिस इज बेसिकली अ बॉल, और इस पे एक बॉल हिट कर रहा है। अ बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल होता हुआ इसको हिट कर रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इसका स्पीड कितना है बच्चा बाड़ी, 6 मीटर पर सेकेंड है, एंड इट रिबाउंड्स, ये रिबाउंड कर रहा है भाई साहब, ठीक है। इट इज बेसिकली रिबाउंडिंग एट व्हाट स्पीड बच्चा बाड़ी, 4.4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी 4.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके साथ वॉल के साथ एक कांटेक्ट रहता है ना भाई साहब, बिना छुए तो वो वापस आएगा नहीं, तो इसको छूने का टाइम जो है वो कितना है आपका, ये टाइम दिया हुआ है, दिस टाइम इज गिवन एज 0.04 सेकेंड्स, 0.04 सेकेंड्स, 0.04 ही लिखते हैं उसको, इस जीरो को नहीं लिखते हैं हम, ठीक है। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है बोलो, इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 4.4 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है बोलो 0.04 सेकेंड्स, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई साहब, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो, v माइनस यू बाई टी। तो v की वैल्यू कितनी है 4.4 माइनस 6 अपॉन टी, दैट इज 0.04 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे सेकेंड है, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4.4 विल बी हाउ मच, 1.6, ठीक है, माइनस 1.6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई, दिस विल बी माइनस, यहाँ पे हो गया आपका 1600, समझ में आ रहा है भाई साहब। इसको आपने 2 प्लेसेस पीछे लिया, इसको भी 2 प्लेसेस पीछे लिया, अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर, नो डाउट, कुछ डाउट है नहीं, ओके। सो व्हाट विल बी द बॉल इज इन कांटेक्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। यहाँ पे एक्चुअली डी एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, द बॉल इज बेसिकली रिटार्डिंग, लेकिन यहाँ पे हम एक्सेलरेशन पूछा गया है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लिखेंगे। अगर आपसे रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन पूछा जाता तो आप इसको पॉजिटिव में लिखते थे, ठीक है। क्लियर है, ओके। आज के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।